Good morning, dear students. Today we will discuss the problems you are facing in any topic. Tell me the problems from the whole syllabus PT1, PT2. जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, let us discuss those. Yes, Simarpreet, tell me your problem. Methods of cooking. So, look at the board carefully. Methods of cooking. हाँ जी, मम्मा खाना बनाते हैं घर में, है ना? क्या क्या बनाते हैं? चलो वन बाय वन रेज योर हैंड. हाँ जी, एक भी क्या बनाते हैं मम्मा? डोसा, ओके. पिज्जा, ढोकला, इडली, बर्गर. किसी की मम्मा रोटी नहीं बनाते? हाँ, किसी की मम्मा रोटी चावल नहीं बनाते, सबके मम्मा बर्गर, डोसा, पिज्जा, मैकरोनी. अरे वाह. चपाती, रोटी भी तो बनाते हैं, दाल बनाते हैं, दाल सब्जी वो नहीं बनाते मम्मा, पराठे नहीं बनाते मम्मा. कभी आपने किचन में जाके देखा है कि मम्मा कैसे बना रहे हैं? यस, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो. ओके, सो डिफरेंट फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, उन मेथड्स को बोलते हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग. सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. बॉइलिंग. पानी को गर्म करते हैं और उसके अंदर कोई चीज डाली, तो जब पानी गर्म हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है, उसके साथ साथ वो चीज पक जाएगी आपकी. जैसे कि पोटैटो उबालते हैं ना मम्मा, आलू उबालते हैं ना, आलू का पराठा जब बनाते हैं. और राइस, दाल बॉईल होती है पहले. ठीक है, ओके. कॉर्न, कभी मम्मा कॉर्न को भी बॉईल कर देते हैं आपके लिए. ठीक है, तो जब वाटर बॉईल होता है, वाटर के अंदर जब हमने चीज डाली और पानी जैसे जैसे बॉईल होएगा उसके साथ वो चीज पक जाएगी, उसे बोलते हैं बॉइलिंग. सबको समझ आ गया बॉइलिंग? नेक्स्ट इज फ्राइंग. अब सबसे पहले मैंने सबसे सिंपल चीज बताई. अब सबसे बॉइलिंग जो है उसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं हुआ. ठीक है, और फ्राइंग भी आपकी टू टाइप्स की होती है. फ्राइंग इज अ मेथड वेयर फूड इज कुक्ड इन द ऑयल. ये ऑयल को हमने गरम करना है और उस गरम तेल में आपकी चीज पकेगी. जैसे कि डीप फ्राइंग मतलब बहुत ज्यादा सारा ऑयल गरम किया, उसमें जब आपने कुछ डाला वो पूरा उसमें डिप हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि समोसा, पकौड़ा. ठीक है, पूरी उसके अंदर डिप होके पूरे वो हॉट ऑयल में पकेगी चीज. तो वो किस मेथड से पक रही है? फ्राई. अब शैलो फ्राइंग क्या होता है? जैसे कि तवे के ऊपर मम्मा पराठे बनाते हैं तो हल्का हल्का ऑयल लगाते हैं या घी लगाते हैं, इसको बोलते हैं शैलो फ्राई. जैसे आपके कटलेट्स बन सकते हैं, पूड़ा बन सकता है, चीला बन सकता है. स्टीमिंग में क्या होता है? स्टीमिंग में होता क्या है कि पानी की स्टीम बनाई जाती है. या तो एक तो होता है कि पानी की स्टीम बनी और उस स्टीम में, जैसे कि आप इडली स्टैंड में देखते हो कि पहले नीचे वाटर होता है, वो गर्म होता है, बॉईल होता है, उसकी जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उस स्टीम में कोई चीज पकती है, जैसे कि इडली, ढोकला. ठीक है, मोमोज.
या फिर प्रेशर कुकर में भी हम स्टीम दे सकते हैं उसको, किसी चीज को। प्रेशर कुक जब हम करते हैं कि उसमें प्रेशर से वो जो खाने के अंदर पानी होएगा ना, जैसे सब्जी के अंदर जो पानी है, उस पानी की स्टीम बन जाएगी और वो खाना आपका पक जाएगा। गॉट इट? स्टीमिंग समझ आ गया? कुकर में बनता है? हाँ जी, पहले ये तो हम करें, ये तो कंप्लीट कर ले, और उसके बाद आ गया रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होना है कि जब डायरेक्टली आग के ऊपर आपकी चीज कोई रखते हैं और उस डायरेक्टली फायर के ऊपर कोई चीज पक रही है, सीधे सीधे फायर के ऊपर, डायरेक्टली ऑन द फायर, ठीक है। जैसे कि पनीर टिक्का हो गया, आपका चिकन टिक्का हो गया, ऐसी चीजें। या आप भुट्टा जो होता है कॉर्न, उसको भी सीधे मम्मा गैस के ऊपर कई बार कर देते हैं, पापड़ कई बार सेक देते हैं। ये सब क्या है? रोस्टिंग। ये सब मेथड्स क्या है? रोस्टिंग। ये सब चीजें बनी रोस्टिंग से। ओके, देन और कौन सा मेथड रह गया? बेकिंग। बेकिंग बेकिंग में क्या होता है? पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया जाता है, जिस टेम्परेचर में वो चीज बनेगी। जैसे कि आप तवे पे, जब मम्मा रोटी बना रहे हैं, उस पे ऑयल नहीं लगा रहे, तवा इतना गरम कर दिया कि उस पे, उस गरम तवे पे रोटी बनी, तो वो भी एक बेकिंग हुई है आपकी। और बाकी ओवन में आपका केक बेक होता है, बिस्किट्स बनते हैं, ठीक है, पिज्जा बनता है। ओके, रोस्टिंग में आपकी एग्जांपल हो गई चीज टिक्का, पनीर टिक्का एंड चिकन टिक्का, बॉल्स। ओके, एनीवन एल्स? एनी अदर प्रॉब्लम? कौन सा बेटे? व्हाट इज कुकिंग? तो हम अभी कुकिंग की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी देख ले क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। लेट मी सी इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, आरव मेहता ने लिखा है मैप नहीं समझ आया। यस, मैप में बेटे आपने ओनली डायरेक्शंस बतानी है, डायरेक्शंस, ओनली डायरेक्शंस। आपने अपने मैप में ये 4 डायरेक्शन शो करने के लिए एरोस करनी है। ऑलवेज रिमेंबर ऑन द टॉप इज नॉर्थ, ऑन द बॉटम इज साउथ, ठीक है, भूलेगा कभी, नॉर्थ साउथ। टॉप पे क्या है? नॉर्थ। हम लोग कहाँ रहते हैं? पंजाब में रहते हैं ना, पंजाब ऊपर वाली साइड पे। हम कहाँ रह रहे हैं? नॉर्थ में रह रहे हैं, ठीक है। बॉटम में क्या है? साउथ। देन हियर इट इज ईस्ट एंड हियर इट इज वेस्ट। अब आपको याद होगा जब हमने सन से डायरेक्शंस देखी थी, सन राइजेस इन द ईस्ट में सनराइज होता है, ठीक है। तो ईस्ट के ऑपोजिट होता है वेस्ट, ईस्ट के राइट साइड पे होता है साउथ एंड ईस्ट की लेफ्ट साइड पे होता है नॉर्थ। ओके, चलिए हाँ जी, जो चीज हम कच्ची खा सकते हैं, रॉ मतलब बिना पकाए जो चीज खा सकते हैं। आप सोचो आप क्या क्या चीज बिना कुक करके खाते हो? सारे फ्रूट्स खाते हो ना बिना कुक किए, बहुत सारी वेजिटेबल जो सैलेड में खा रहे हो वो रॉ खा रहे हो ना। हाँ जी जी, आप मुद्रा हैंड मूवमेंट्स, मुद्रास होती है हैंड मूवमेंट्स एंड भाव होते हैं फेस एक्सप्रेशन, ठीक है। भाव क्या है आपके?
फेस एक्सप्रेशन, मुद्रा क्या है, हैंड मूवमेंट। ये डेफ एंड डम पीपल भी यूज करते हैं, डांसर्स भी यूज करते हैं। आपकी टर्न हो गई, आप बोलो। डेफ कौन होती है, जिनको सुनता नहीं है। डम कौन होते हैं, जो बोल नहीं सकते। क्या ग्रिलिंग, हाँ जी, हाँ, सेइंग विदाउट स्पीकिंग चैप्टर नहीं समझ आया बिल्कुल भी। चलिए बुक ओपन करिए। वो ब्लाइंड, जो देख नहीं सकते ब्लाइंड, जो सुन नहीं सकते डेफ, जो बोल नहीं सकते डफ। Okay, write in the chat box if you have any problem in any chapter, students, quickly. हाँ जी, लाइए। Saying without speaking chapter open करेंगे पहले, पेज नंबर 45। बेटे इसमें आपको मेन यही बताया गया है कि जो डेफ एंड डम पीपल होते हैं, ठीक है, जो बोल नहीं सकते हैं, डम पीपल, वो अपने क्या करते हैं, अपने हैंड मूवमेंट से, अपने फेस एक्सप्रेशन से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। और जो डेफ होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं, तो वो दूसरे की लिप मूवमेंट को रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो देख नहीं सकते हैं वो उनके लिए स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, उसका क्या नेम है, याद है किसी को, स्पेशल स्क्रिप्ट, हाँ जी, ब्रेल स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट, जहां पे क्या होती है, रेज्ड डॉट्स, जब उनपे आप वो फिंगर्स मूव करते हैं तो उन फिंगर्स पे उनको पता चलता है। ये मैम ने आपको एक्टिविटी करके दिखाई थी ना पेपर पे, मैंने आपके लिए बना के लाई थी मैं आपके लिए। नेक्स्ट है इस चैप्टर में, बस दैट्स इट, कि डांस फॉर्म्स में भी ये यूज होता है। और वो कौन कौन से डांसेस है, इंडियन डांसेस बताइए जिसमें मुद्रास यूज होती है, फेस एक्सप्रेशंस। कथकली एंड भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कथकली। जो देख नहीं सकता ब्लाइंड। और हमें ऐसे अगर हमारे कांटेक्ट में कोई आता है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, प्लांट थ्योरी चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। In this chapter we had learned that there are different types of leaves, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है लीव्स, हमने देखा था, उनके डिफरेंट मार्जिन हो सकती है, डिफरेंट शेप्स हो सकती है। मैंने आपको बोला था ड्रॉ करने के लिए, जब आप गार्डन में जाते हो, गेम पीरियड है आज आपका, वहां पे जाके देखना कितनी वैरायटी की लीव्स है। ओके, हमने पहले भी देखा था ये। एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट हमने कल डिस्कस किया था उसमें। देन और कुछ बोलो। यस, पूनम स्टे आउट में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, फिर हमने उनको कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग प्लेसेस की, जहां पे वो रहते हैं। वो कौन से, टेरेस्ट्रियल, बोलिए, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस, आर्बोरियल, एरियल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं,
एरियल जो एयर में रहते हैं, आर्बोरियल जो ट्रीज में रहते हैं, एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं, एंड एम्फीबियस जो बोथ जगह पे रह सकते हैं। हाँ जी, वो उड़ता तो थोड़ा ही है ना, पर वो ट्री पे भी बैठता है ना। हाँ जी, एक स्टूडेंट ने बोला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटे? द मेथड बाय विच ग्रीन प्लांट्स prepared their food in the presence of sunlight, water and carbon dioxide. ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या हमने देखना है कि जो ग्रीन लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल. Leaves are green due to a pigment called chlorophyll. Leaves के अंदर होता है क्लोरोफिल और सन से की प्रेजेंस में, तो सन से इन्होंने ले लिया है सनलाइट, एयर में से लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, रूट्स में से इनके पास चला जाएगा वाटर. इन सब चीजों की हेल्प से इन्होंने बनाना है अपना फूड, और इसमें से क्या रिलीज होनी है? ऑक्सीजन, which we breathe. ओके, और बताइए. अभी बताती हूँ. हाँ जी, डोसा और हाँ जी, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट लीफ में, उस क्लोरोफिल की वजह से इनका ग्रीन कलर होता है. ठीक है, जिन लीव्स के पास क्लोरोफिल होता है वही अपना फूड खुद बनाती है. यस. हाँ जी, येलो हो जाती है बाद में, कई बार रेड कलर की भी आपको लीव्स नजर आती है. सो दैट इज अ वैरायटी ऑफ लीव्स. समटाइम्स आप देखते हो कि जब प्लांट खराब हो रहा है उस टाइम भी उनकी लीव्स येलो हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, मींस कि उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा, प्रॉपर एयर नहीं मिल रही, तब भी हो जाता है उनके साथ ऐसे. हाँ जी, और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, नो प्रॉब्लम. चलो फिर मैम दे दे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए. विल यू राइट क्वेश्चंस टुडे? लेट अस प्रैक्टिस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. ओके, चलिए अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें से ले लेते हैं. राइट इन योर नोटबुक. Write different methods of cooking with example. आपको मेथड भी लिखना है और ये भी बताना है कि उस मेथड से क्या चीज बनती है. ओनली आंसर लिखना. राइट डाउन, लिखना स्टार्ट कीजिए. Don't waste time in asking unnecessary questions. What are the three states
of water. Give example. कौन सी स्टेट्स वाटर की? सॉलिड, लिक्विड, एग्जाम्पल है। Write down write about different types of feathers of birds. हाँ जी, ये तो आता ही होगा, ये तो किसी ने प्रॉब्लम नहीं पूछी थी, ये तो क्वेश्चन आता है सबको। कौन कौन से होते हैं फेदर्स? डाउन फेदर, बॉडी फेदर, फ्लाइट फेदर्स। ठीक है, आपने उसके बारे में डिटेल लिखना है कि डाउन फेदर्स कौन से हैं, बॉडी फेदर्स कौन से हैं, फ्लाइट फेदर्स कौन से। हाँ जी, लेट मी सी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर डूइंग और नॉट। यू मस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं रही है अब। समय प्रमाण, राइट डाउन मनन। और बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑफ है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एंड डू योर वर्क। हाँ जी, कि उस मेथड से कौन सा फूड बनता है। फ्राइंग 2 टाइप्स की होती है, वो भी आप लिख सकते हो साथ में। वंश, आर यू राइटिंग? जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं पहले लर्न कर लो, समझा तो मैंने दिया ही है। राइट इन योर ओन लैंग्वेज, आपको जो समझ आया है वो लिखो। ओके, ओनली आंसर्स राइट कर लीजिए। यस बेटे, डू प्रैक्टिस, यू मस्ट हैव राइटिंग प्रैक्टिस। पहले आपने वर्क करना है, फिर उसको मैच करिए। आप चेक करवा लीजिए, आप जो आप घर पे बैठे आप मम्मा से चेक करवा लीजिए कि आपने करेक्ट किया या नहीं किया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, डू दिस वर्क।